नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ओमकार शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली एंड मेटाफर के बारे में जिक्र किया था, डिस्कस किया था। नाउ आई एम वंस अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अवर पर्सोनिफिकेशन। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है और अलिटरेशन है। तो आज इन तीनों को कवर करेंगे। और कवर करने से पहले दो बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो वीडियोस मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूँ, उनके बाद अगला नेक्स्ट वीडियोस अभी मेरा क्वेश्चन बेस्ड होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में सबको मिला के 5 आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनका क्वेश्चन का एक सेटअप लेके आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी भी समझ में आसानी से आ जाएगा। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मैं उनको साथ में एक साथ लेके आऊँगा। और उनकी पीडीएफ मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी भी पीडीएफ प्लस जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनकी भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो नॉर्मली आप इसका आनंद लें, लुत्फ उठाएँ। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्टली वी कम टू द टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण का मतलब क्या है? जब हम सामान्य भाषा में समझते हैं, पहले जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको हम ऐसे पेश करें, ऐसे ट्रीट करें, ऐसे दिखाएं, या उसके गुणों को हम ऐसे दिखाएं जैसे कि मान लो वो इंसान के गुण हों। जब निर्जीव वस्तुओं को आप इंसानों की तरह पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारा मानवीकरण कहलाता है। इसमें अगर आप देखेंगे पर्सोनिफिकेशन की परिभाषा लिखी हुई है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और लाइफलेस थिंग्स, इन दोनों का मतलब निर्जीव वस्तुएं ही होता है। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बीइंग्स। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे मान लीजिए कि वो ह्यूमन बीइंग्स हों, ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति हों। तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि निर्जीव वस्तुओं को हम मानव दिखा दें, लेकिन उनके गुणों को उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, वही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। चलिए इसमें सीधा डायरेक्टली एग्जांपल्स पे चलते हैं, ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नॉक्स करती है, खटखटाती है। किस पर? दरवाजे पर। तो देखिए, नॉक जो एक्टिविटी है ना, नॉकिंग वाली, खटखटाना, ये इंसानों की एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी के लिए किया गया है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। पहचानने का सीधा तरीका ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कभी नॉक नहीं करती, लेकिन यहाँ पे नॉक करने का जो एक्टिविटी है वो इंसानों की होती है। तो इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। तो निर्जीव वस्तु को जब आप पर्सोनिफाई करते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे कि मान लो इंसान हो, वही आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। टीचर आपने देखा होंगे चलते फिरते आदमी होते हैं, और एक्सपीरियंस को हम टीचर कहें तो ये निर्जीव वस्तु हो गई, इनएनिमेट थिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर की एक्टिविटी को हम एक्सपीरियंस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस को हम टीचर की भांति पेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें हम उसकी क्वालिटीज़ को पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वापस फिर से एक्सपीरियंस को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड जो होती है, समय और लहरें, वो किसी का इंतजार नहीं करती। तो वेटिंग, जो वेट करना, इंतजार करना, ये इंसानों का एक्टिविटी है। तो इसको टाइम और टाइड के रेफरेंस में लिया गया है। अगला देखें, डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ यानी मृत्यु, लेज या डालना या रखना, आइसी हैंड्स का मतलब यहाँ बर्फीले हाथ। तो मृत्यु के बर्फीले हाथ राजा के ऊपर डाल दिए गए, या कहें कि मृत्यु के बर्फीले हाथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वापस डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। और यहाँ पे फिर से एक पर्सोनिफिकेशन है, डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। राजाओं पर मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ डाले या उनकी गर्दन पर डाले। देखिए, द मून वेल्ड हर फेस। वेल्ड शब्द का मतलब होता है पर्दा करना, घूंघट करना। और ये काम तो आपको पता है किसका होता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के लिए यूज़ किया गया है, तो चंद्रमा को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। चंद्रमा ने अपने फेस को ढका या पर्दा किया। ए लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के कोई भी टांगे नहीं होती, पैर नहीं होते, पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, ज़्यादा देर टिकता नहीं है,
वही वाली बात है, यहाँ पे भी लाई को, झूठ को पर्सोनिफाई किया गया, उसके कोई पैर नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी आसानी से हमने पहचान लिया कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। जब हम निर्जीव वस्तुओं को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मान लीजिए वो इंसान हो, तो वही हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं आगे जाता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा एजोनेंस का। तो देखिए एजोनेंस, इसको हिंदी में स्वर साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वर साम्य। अब स्वर जिसमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि स्वर साम्य, साम्य का मतलब समानता। जब किसी भी लाइन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि शब्द आ रहे हैं और शब्दों में बीच में या शब्द के शुरू में, दोनों स्थिति बता रहा हूं मैं, एट बिगनिंग और इन द मिडल, आपको ऐसा लग रहा है कि स्वर का रिपीटिशन हुआ है, स्वर साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, तो वही आपका एजोनेंस है। देखिए द इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल्स, जब दो सिलेबल्स एक वर्ड में, इन वर्ड्स, एक वर्ड में नहीं, आगे भी वर्ड्स में रिपीटेड होंगे, ऐसा नहीं कि एक के अंदर ही होंगे। इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर हैव द सेम वोवल साउंड, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेम वोवल साउंड बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब उसके अंदर आपकी सेम तो वोवल साउंड होगी और कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगी, तो आप मान लीजिए वो आपका एजोनेंस है, स्वर साम्यता है। यहाँ पे सीधी सी एक बात जो मोटी तौर पे दिमाग में रखने की है वो यही है कि इसके अंदर स्वर वाली साउंड जो होती है वो शब्दों के या तो शुरू में या वो मिडिल में क्या होती है, रिपीट होती है। तो देखिए एग्जाम्पल देखेंगे आगे, उससे पहले सिलेबल क्या होता है। सिलेबल ए वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड, या तो ये स्वयं में एक शब्द होता है या फिर ये किसी शब्द का एक हिस्सा होता है। विच कंटेन्स वन वॉवल साउंड, जिसके अंदर एक वॉवल साउंड होती है, साथ में कॉन्सोनेंट साउंड को भी लिया जाता है। जैसे अभी देखेंगे हमारा ये कूल है, COOL, कूल, इसमें ये ओ जो आया है वोवल साउंड, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सिलेबल कहलाएगा। अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिपीट होता है। आई सॉ अ फूल एंड द फूल वॉज कूल, तो देखिए सिंपल सा पता चल रहा है ना, फूल, फूल, कूल। तो यहाँ पे डबल ओ, ऊ वाली साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। देखिए सेम साउंड है, मिडिल में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओ वाली साउंड को रिपीट किया जा रहा है, इसी की वजह से इसको हम एजोनेंस कहते हैं। अब एजोनेंस अगले देखिए, हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो देखिए इस पर तीनों में ओ का रिपीटेशन है, ओ साउंड का रिपीटेशन है, इसलिए इसको भी एजोनेंस कहेंगे। आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, C, B, N, H, ये अलग अलग है। ट्राई टू लाइट द फायर, ट्राई, लाइट, फायर, तो देखिए तीनों में एक जैसा लग रहा है, सेम वोवल साउंड का रिपीटेशन है। ट्राई, लाइट, फायर, ट्राई टू लाइट द फायर। आई लाई बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड, देखिए यहाँ पे क्या है, लाई बाय साइड ब्राइड, तो ये भी सेम रिपीटेशन है, आई साउंड का जो रिपीटेशन हो रहा है। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, माइक, लाइक, बाइक, आसानी से पता चल रहा है ना। आगे देखिए, इट विल क्रीप एंड वीप वाइल यू स्लीप, देखिए क्रीप, वीप, स्लीप, डबल ई वाली साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, स्टिच, टाइम, नाइन, टाइम, नाइन, तो ये आपका साउंड्स का रिपीटेशन है। तो नॉर्मली मुझे पता चला कि एजोनेंस के अंदर हो क्या रहा है। एजोनेंस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एजोनेंस के अंदर मैं स्वर वाली साउंड को या तो मिडिल में या स्टार्टिंग में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ज़्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, वो हमारा एलिट्रेशन। तो देखिए एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, हमने वहाँ पे देखा था एजोनेंस में जहाँ पे स्वर वाली साउंड को रिपीट किया जा रहा है, और वो भी स्वर के, शब्द के शुरू में या शब्द के बीच में। यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये सिर्फ शब्द के शुरुआत में ही आएगी, एट द बिगनिंग। कहाँ पाएगा ये, बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बिगनिंग में ही आएगा, शुरू में ही आएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें अब स्वर वाली साउंड रिपीट नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करेंगे। तो देखते हैं एक बार इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, ये कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट लेटर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट गायब है तो यहाँ पे आप देख लें, सेम कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर।
एग्जाम्पल्स में देखिए, ही बिल्ट अ बिग बोट, तो देखिए बिल्ट ब बिग ब बोट ब, तो ये तीनों में शुरुआत में बी साउंड का रिपीटेशन है, तो ही बिल्ट अ बिग बोट। ठीक है, अब मैं इसमें दिमाग लगाऊं, ज़्यादा होशियार बनूं, मैं कहूँ कि सर इसमें एजोनेंस क्यों नहीं है? तो देखिए एजोनेंस के लिए इसलिए नहीं है कि शुरुआती दौर में आपको सेम साउंड कुछ और नज़र आ रही जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, स्वर नहीं है। अगर इसमें बीच में देखें तो बिल्ट, ठीक है, बिग बोट, यहाँ पे हमारी साउंड अलग लगा रही है ना, तो इसकी वजह से हम इसको एजोनेंस नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? अलिटरेशन कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखिए इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या सैली की जगह मैं शी लिख दूं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, स श, कितना अंतर आ रहा है ना साउंड में, और बोलने में भी ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर। अब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर। ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रही है टंग ट्विस्टर्स की एग्जाम्पल है, जिसमें हमारी जीभ ट्विस्ट होती है, परेशान होती है बेचारी, उसी को हम टंग ट्विस्टर कहते हैं। जिंगल्स का इस्तेमाल इसमें होता है। तो इससे रिलेटेड आपका पिछली बार रीड में एग्जाम्पल भी आया था, क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी विधा में या कह के निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत जिंगल्स का या टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो उसमें एग्जाम्पल दे रखे थे एलिट्रेशन, एजोनेंस और भी दे रखे थे, तो उसमें क्या हमारा आंसर था? एलिट्रेशन था। तो ये तो थे हमारे आज के 3 टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया पर्सोनिफिकेशन, डिस्कस किया एजोनेंस और डिस्कस किया एलिट्रेशन। थोड़ा सा हम एजोनेंस और एलिट्रेशन को एक बार और देख लेते हैं। इसको देखिए आप, एक ही वाक्य में समान व्यंजन ध्वनि का शब्द की शुरुआत में बार बार प्रयोग होना ही अनुप्रास है। तो एलिट्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी व्यंजन ध्वनि का शब्द की शुरुआत में बार बार प्रयोग होना ही कहलाता है। अब इसमें 2 हमने पढ़े थे, एलिट्रेशन पढ़ा था, एजोनेंस पढ़ा था। दोनों में एक मोटा मोटा सा अंतर देखें, एलिट्रेशन में भी रिपीटेशन होता है और एजोनेंस में भी रिपीटेशन होता है, दोनों में रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन इसमें एलिट्रेशन में रिपीटेशन किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड का। अभी हमने देखा है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, या अथवा लेटर साउंड या लेटर एक ही बात है ना, कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे किसका रिपीटेशन होता है एजोनेंस में? इसमें वोवल साउंड का या लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ एट बिगनिंग था, बिगनिंग में ही इसको लगाया जा रहा है, लेकिन ये बिगनिंग और इन द मिडिल दोनों में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये एक छोटा सा अंतर था दोनों के बीच में। और यहाँ अभी मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सेटअप के साथ आ रहा हूँ, जिसमें जितने भी पॉसिबल मोस्ट क्वेश्चंस होंगे मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरी बात, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि इनकी PDF मैं अगले वीडियो में जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया था वो सारा का सारा एक PDF के तौर पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। वो भी कॉस्ट ऑफ फ्री है, इसमें कोई ऐसा पैसा नहीं लग रहा है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।